स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार इंटर लेवल सेकंड, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सेकंड इंटर लेवल का फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं चल रही है और ये फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं 12 दिसंबर तक चलेगी। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास बहुत कम समय है, अब इस फॉर्म को भर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तक इसके अतिरिक्त बिहार इंटर लेवल फर्स्ट का ही एग्जाम हुआ है। तो हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं कि इंटर लेवल फर्स्ट में क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, इंटर लेवल फर्स्ट में क्या कट ऑफ गया था, अब हम क्या स्कोर करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए अब हम लोग को स्ट्रेटजी तैयार करना है कि हम लोग का स्कोर क्या होगा कि ये सेफ माना जाएगा। ठीक है, मतलब सेफ स्कोर क्या होगा, इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे पीटी और मेंस का, और पीटी और मेंस के सेफ स्कोर का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको कि पदों की संख्या मालूम है आपको, 12,199 पद हैं। इसमें पदों की संख्या और बढ़ भी सकती है। ठीक है, बढ़ भी सकती है। और फॉर्म अप्लाई जो होगा वो लगभग 20 से 25 लाख फॉर्म आने की अभी तक इसमें चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 लाख फॉर्म आएंगे। पीटी मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 स्टेज का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव होता है। सीएस मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, 600 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। ये सभी चीजें आप जानते हैं और हमने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड के अंतर्गत जो भी पोस्ट आए हैं उनके जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भी काफी मदद करने वाले हैं। ठीक है, एक अतिरिक्त वीडियो मैंने बनाया था जिसमें यह बताया था कि कौन से ऐसे पद हैं जिससे आप बीएसएससी के माध्यम से इंटर लेवल के माध्यम से ऑफिसर बन सकते हैं। तो उस ऑफिसर वाले वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटर लेवल फर्स्ट में क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, देखिए इंटर लेवल फर्स्ट का एग्जाम आपको मालूम होगा कि ये 2018 में इसका प्री एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इसको कंप्लीट होते होते लगभग 7 वर्ष के आसपास में लग गया था, कंप्लीट प्रक्रियाओं को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उस समय जो 2014 में ये वैकेंसी आई थी, कब आई थी, 2014 में ये वैकेंसी आई थी। उस समय महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महिला वाला कॉलम आपको यहाँ खाली मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को वहां आरक्षण नहीं मिला हुआ था। ये अगर मैं आपको बताऊं कि यहां मैंने लिखा है कि जनरल कैटेगरी को 96.91% नहीं समझिएगा, ये क्वेश्चन आप इसको समझिए कि इतना क्वेश्चन मतलब जो लोग 97 प्रश्न बनाए हैं उनका रिजल्ट प्री में हुआ है, जनरल कैटेगरी में ये 1 में। ठीक है, उसी तरह ओबीसी में जो लोग एकदम एक्यूरेट 96 प्रश्न बनाए हैं उनका रिजल्ट हुआ है। जो लोग 88 क्वेश्चन बनाए हैं ईबीसी में उनका ये रिजल्ट हुआ है। और जो लोग 77 प्रश्न बनाए हैं, इसमें निगेटिव काटने की बात, ये अगर प्रश्नों की इसीलिए पॉइंट में है, निगेटिव काटने के बाद मैंने ये डिस्कस किया था। निगेटिव काटने के बाद मैंने देखा था और 150 प्रश्नों को मैं एक प्रश्न मानकर चल रहा, एक मार्क्स मानकर चला है, इसलिए ये आपको इतना मार्क्स दिखाई दे रहा है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट लाना है तो इतना करना पड़ेगा। तो आपको ये एससी कैटेगरी में जो लोग 72 प्रश्न बनाए थे उनका रिजल्ट हुआ है। तो ये आपने देख लिया कि प्री का कट ऑफ किस तरह से गया है, मतलब 100 के आसपास में जनरल कैटेगरी में आपको करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग व्यवस्थाएं होगी क्योंकि मेंस का ये अनुमानित कट ऑफ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेंस का कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। तो अनुमानतः जिनका 110 प्लस था उनको रिजल्ट हुआ था जनरल कैटेगरी में, जिनका ओबीसी में 106 प्लस था उनका रिजल्ट हुआ था, ईबीसी में जिनका 104 प्लस था उनका रिजल्ट हुआ था, एससी में 98 और एसटी में 97 प्लस जिनका था उनका रिजल्ट हुआ था। इसीलिए ये अनुमानतः लिखा जा रहा है क्योंकि उस समय ये कट ऑफ जारी नहीं किया गया था मेंस का। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि आपको फर्स्ट इंटर लेवल में प्री एग्जाम में क्या कट ऑफ गया है। चूंकि अभी आप लोग प्री एग्जाम ही देने जा रहे हैं तो अब आपको किस तरह से अपना लेवल को अप करना होगा। ठीक है, लेवल को बढ़ाना होगा कि आप उस वहां तक पहुंच पाए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे आएगा भाई, रिजल्ट कैसे होगा, कितना हमें सेफ स्कोर करना चाहिए कि रिजल्ट हो जाएगा। देखिए सेफ स्कोर यहाँ निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सेफ स्कोर ज्यादा मतलब मायने रखता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग में ये लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम क्या स्कोर कर रहे हैं और मेरा क्या निगेटिव जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जनरली आप देखेंगे निगेटिव मार्किंग में होता क्या है, मैं आपको एक्चुअल बता देता हूं। निगेटिव मार्किंग में एक्चुअल क्या है कि अगर आप
100% क्वेश्चन बनाते हैं, मान लेते हैं मैं 100% की बात करूं तो 20% आपका निगेटिव मान के चल सकते हैं आप। मतलब अगर 100% सही कर रहे हैं तो उसमें से 80 प्रश्न ही आपका एक्यूरेट हो पाएगा निगेटिव काटने के बाद। ठीक है, एक्यूरेट आ पाएगा निगेटिव काटने के बाद। मतलब 80% 80-20 का रेशियो आप लेकर चल सकते हैं। मतलब इससे 80-20 का रेशियो मतलब यह हो गया कि आप अगर आप 130 से 35 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करेंगे तभी जाकर आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इतने कर पाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका 100+ तो निगेटिव काट कर सही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ 97 है जनरल कैटेगरी का, इसीलिए मैंने जो 100 से 105 के बीच बना लेंगे सही निगेटिव काटने के बाद जिनका इतना आ जाएगा सेकंड इंटर लेवल में, ये मैंने सेफ स्कोर सेकंड इंटर लेवल का रखा है, सेकंड इंटर लेवल का सेफ स्कोर है। तो जो लोग 100 से 105 के बीच में होंगे उनका ही रिजल्ट होगा। तो मेंस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, हालांकि मेंस अभी दूर है। तो अगर पीटी की बात करें तो 100+ आपको जाना पड़ेगा, 105+ जाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन बड़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बड़ा है, ये दोनों याद रखिए। कंपटीशन बढ़ा भी है, ठीक है, बढ़ा भी है और कंपटीशन बड़ा भी है। तो डेफिनेट रूप से कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बड़ा है, तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कई सारे स्रोतों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई सारे स्रोतों से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से यहाँ स्कोरिंग मायने रखता है और स्कोरिंग अप जाएगा। तो स्कोरिंग जब अप जाएगा तो आप 105 से नीचे सोचेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, 105 से अगर आप नीचे सोच रहे हैं तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरह महिला कैटेगरी का मैंने यहाँ, चूंकि यहाँ 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो महिला कैटेगरी में 85 से 90 करना पड़ेगा। उसी तरह 90 के आसपास में महिलाओं को जाना पड़ेगा, तभी इनका रिजल्ट होगा। उसी तरह अगर बात कर ले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी में 98 से 103, मतलब इनको 100+ जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी रिजल्ट होगा। उसी तरह महिलाओं को 83 से 88 और ईबीसी कैटेगरी में 92 से 97, मतलब आपको 97 के आसपास में जाना पड़ेगा, तभी ईबीसी का रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, महिलाओं को 80 से 85, 85 से 90 एससी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, मतलब 90% के आसपास में आप सही कीजिए तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया 75 से 80 महिलाओं को, और एसटी कैटेगरी में 86 से 90 और 75 से 80 महिलाओं को। ना आपको कट ऑफ जाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दिया कि अगर आप 105 से नीचे जा रहे हैं तो फिर आप संशय के घेरे में रहेंगे कि भाई मेरा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं। इसलिए आपको टारगेट सुनिश्चित करना है कि हमें 110 कैसे एक्यूरेट लाना है निगेटिव काटने के बाद। ठीक है, तो एक्यूरेट तभी आएगा जब आपका अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट जो आप देने जा रहे हैं वो अटेम्प्ट आपका 130+ का अटेम्प्ट होगा। 130+ आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। तो वन कंफर्म आप करेंगे तो अभी मैंने पहले ही बताया कि 80:20 का रेशियो होता है सही होने का। तो इसे आप मानकर चलिए, अगर आप 130 प्रश्न बना रहे हैं तो डेफिनेट रूप से 105 से 110 के आसपास में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका अनुमान है और इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट हो पाएगा। ऐसे क्या कैसे करेंगे कि हमारा 100+, 105+ हो, 110+ हो, इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कैसे तैयारी करें, इस वीडियो को डेफिनेट रूप से देखिए, आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि हमें तैयारी कैसे करनी है कि हम इतना स्कोर कर पाएंगे। तो अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोस्त, वही काम देगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस से ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है, और उसी तरह मेंस की बात कर ले तो देखिए मेंस में आपको 120+ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट एकदम निश्चित रूप से रिजल्ट हो पाएगा। उसी तरह आपने सभी कैटेगरी का देख लिया है कि आपको क्या करना है, कितना लाना है। तो बस इसी को टारगेट करते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए कि हमें 100 से नीचे सोचना ही नहीं। ठीक है, 100 से नीचे नहीं सोचना है। 100 से नीचे सोचेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी तथ्यों को काफ़ी बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।